दोस्तों, आज तक हम ये सुनते आ रहे हैं या हमें ये खबर मिलती है कि किसी बूढ़े व्यक्ति ने या किसी लड़के ने या किसी आदमी ने किसी बच्ची के साथ में अत्याचार किया, उसके साथ रेप किया या किसी महिला का साथ में गंदा काम किया, ये सब हमें सुनने को मिलता है। लेकिन आज की जो कहानी है, जो घटना है, बेहद ही चौंका देने और परेशान कर देने वाली है। जहाँ एक 36 साल की महिला होती है और शादीशुदा होती है, उसके भी बच्चे होते हैं। उसने एक 8-9 साल के बच्चे के साथ में गंदा काम किया, उसका रेप किया। करीब 8-9 महीने तक उसके साथ में ऐसा गंदा काम करते आ रही थी। और जब आखिर इस गंदा काम का उसके इस घिनौने काम का खुलासा कैसे हुआ, आखिर उसकी गिरफ्तारी कैसे हुई, ये सब मामला कैसे आया सामने, आखिर उसको सज़ा क्या मिली, ये सब जानेंगे इस वीडियो में दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। मैं अरविंद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल क्राइम लैब पर दोस्तों। आज की कहानी जो है केरल की है। केरल में एक ज़िला आता है एर्नाकुलम। एर्नाकुलम ज़िला के अंदर एक थाना आता है चेराली थाना। चेराली थाना के पास डॉक्टर साहब बैठते हैं, जो कि शनिवार का दिन होता है और काफ़ी सारे मरीज आए हुए थे और उन्हीं में एक बच्चा आया हुआ था जिसकी उम्र 9 साल थी और वो स्कूल के ड्रेस में होता है। अब डॉक्टर साहब मरीजों को देख रहे थे, उनको दवाइयाँ दे रहे थे और वो सोचते हैं कि बच्चा इन्हीं में से किसी के साथ में आया होगा और दवाई लेकर चला जाएगा। लेकिन जब सारे पेशेंट चले जाते हैं, अब वो बच्चा अकेला बचा। अब डॉक्टर साहब उससे पूछते हैं, आखिर बेटा तुम किसके साथ आए थे और गए नहीं? आखिर तुम्हें दवाई लेनी है, क्या काम है बताओ? तभी बच्चा डरते हुए डॉक्टर पास के में जाता है, डॉक्टर साहब के पास में जाता है। कहता है, डॉक्टर साहब मुझे पट्टी करवानी है, थोड़ा सा चोट लग गई है। तो डॉक्टर साहब जो होते हैं बेटा कहते हैं कि बेटा बताओ कहाँ चोट लगी है, तुम्हें तो कहीं चोट दिख नहीं रही, कैसे लगी है बताओ? तभी जो लड़का होता है वो डरते डरते अपनी पैंट खोलता है और डॉक्टर साहब कहते हैं, डरो मत बेटा, बताओ कोई बात नहीं, डरो मत, शर्माओ मत। अब उस जो पैंट खोलता है तो उसके जो प्राइवेट पार्ट होते हैं उसमें नाखूनों के निशान होते हैं। उसको ऐसे लगता है किसी ने नाखून मारे हों या उसके साथ गंदा काम किया हो, इस तरह से उसको चोटें उस पर जख्मी हुआ था, इस तरह से उसका प्राइवेट पार्ट था। तो डॉक्टर साहब पूछते हैं, आखिर बेटा बताओ तुम्हारे साथ ये किसी बच्चे ने किया या किसी और ने किया, या क्या तुम इसकी जानकारी अपने घर वालों को दी? तो जो लड़का होता है कहता है कि नहीं डॉक्टर साहब, हमने इसकी जानकारी घर वालों को नहीं दी और आप किसी को बताना नहीं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं, ठीक है नहीं बताऊंगा, अब बताओ बात क्या हुई? तो जो लड़का होता है कहता है कि जो हम अंकल जी मैं ट्यूशन पढ़ने जाता हूँ ना, वो आंटी हैं, वो हमारे साथ ऐसा काम रोज़ करती, यानी काफ़ी दिनों से करती हैं। उन्होंने जब पहली बार मेरे साथ ऐसा किया तो बहुत दर्द हुई थी मुझे और बहुत परेशानी हुई थी मुझे। मैं गया नहीं ट्यूशन पढ़ने के लिए। लेकिन वो जो है ना, मैं जब नहीं गया तब मुझे बुलाती हैं और कहती हैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूँगी, तुम्हें पुलिस से पकड़वा दूँगी। ये सब बातें जब डॉक्टर साहब सुनते हैं तो डॉक्टर साहब के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अपने अपने दाँतों के ज़रिए अपनी उँगली दबा लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब उस महिला के बारे में जानते थे कि वो शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, उसका पति भी साथ में रहता है। इस तरह से कैसे ऐसा इस महिला ने इस बच्चे के साथ इतना घिनौना काम किया? डॉक्टर साहब बिना देरी किए हुए तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करते हैं। कोई अधिकारी उठाते हैं फ़ोन, उनको बताते हैं कि इस तरह से एक बच्चा आया हुआ है। वो इस तरह से एक महिला का नाम ले रहा है, जो कि उसके साथ इतना गंदा काम किया इस महिला ने, करीब 8-9 महीने से इस तरह से करती आ रही है। तभी चाइल्ड वेलफेयर वाले कमेटी के बंदे आते हैं, बच्चे की काउंसलिंग करते हैं, उसकी काउंसलिंग कराई जाती है, उसको ले जाते हैं और घर वालों को सूचना दी जाती है, घर वालों को बुलाया जाता है, घर वालों से पूछताछ की जाती है। आखिर आप लोगों को बच्चे के अंदर कोई बदलाव नहीं दिखा? आखिर बच्चा इतना परेशान रहता है, आप लोग सोचे क्यों नहीं इसके बारे में? तो जो घर वाले होते हैं कहते हैं कि बच्चा जो है कैंसर पीड़ित है, ये कैंसर की बीमारी झेल रहा है और हम लोग सोचते थे क्या पता इसी वजह से ये परेशान रहता हो। लेकिन जब चाइल्ड वेलफेयर वाले जो होते हैं वो बच्चे की अच्छे से काउंसलिंग कराते हैं, बार बार उससे पूछते हैं कि आखिर बताओ बेटा, कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे आंटी, क्या सच में ऐसे किए? तब उस पूरी जांच होती है और तब पाया जाता है कि नहीं, बच्चा सही बोल रहा है और ये महिला है जो ये दोषी है। इसने इसके साथ में गलत काम किया, इतना दिन इसका शोषण किया, इसके साथ में इसके भावनाओं के साथ खेला, इसके टॉर्चर किया, इस तरह से उसको
FIR दर्ज कराते हैं, पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होता है और उस महिला को गिरफ्तार किया जाता है। आखिर उस महिला को वही सज़ा होनी चाहिए जो एक व्यक्ति की होती है जब किसी महिला के साथ अत्याचार करता है, किसी के साथ रेप करता है, क्योंकि महिला ने भी वही काम किया जो एक आदमी करता है। इस तरह से महिला ने भी वही काम किया, उसको भी वही सज़ा मिलनी चाहिए और पुलिस ने मुकदमा भी वही दर्ज किया उसके ऊपर और FIR में वही लिखा गया है कि इस महिला के साथ, और जो धाराएँ लगी हैं, धाराएँ वही लगी हैं जो एक व्यक्ति के लिए लगती हैं, एक आदमी के लिए लगती हैं। सज़ा भी इसको वही मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, किस तरह से लोग पढ़े हमारे पास, हमारे समाज में पहले का समय था, लोग अपने बच्चों के लिए, हम लोग बड़े हो गए, लेकिन अब का ज़माना ऐसा नहीं रहा दोस्तों। हमें अपने बच्चों के प्रति बहुत जागरूक रहना पड़ेगा, क्योंकि माहौल बहुत ज़्यादा बदल चुका है। अब ना तो लड़कियां सेफ़ हैं और ना ही बच्चे, हमारे लड़के भी सेफ़ नहीं हैं, क्योंकि किस तरह से इस महिला ने ट्यूशन पढ़ने जाता था, 9 साल का बच्चा था, उसके साथ में कितना गंदा काम किया, उसका मानसिक शोषण किया, उसका शारीरिक शोषण किया, उसका मानसिक संतुलन भी बिगड़ चुका था। इस तरह से उस बच्चे की वो अपने जो उसके ज़िंदगी में हादसा हुआ, क्या वो उस हादसे से इतनी आसानी से बाहर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा दोस्तों। वो कभी नहीं भूल पाएगा इस घटना को जो उसके साथ में हुआ। तो उस महिला के को कौन-सी सज़ा मिलनी चाहिए और क्या उस महिला को वाक़ई वो सज़ा मिलेगी जो आदमियों को मिलती है? दोस्तों, उम्मीद तो यही है कि सरकार उसको यही सज़ा दिलाएगी, क्योंकि काम उसने वही किया है जो एक आदमी करता है। उस बच्चे का शोषण किया इसने, उस बच्चे के साथ गंदा काम किया है, तो इसके बाद कोई रहम नहीं होना चाहिए, इसको भी सज़ा वही मिलना चाहिए। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना दोस्तों। दोस्तों, अगर घटना अच्छी लगी, कहानी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य ये नहीं किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना, किसी को आहत करना। दोस्तों, कहानी सुनाने का उद्देश्य है आप लोगों को जागरूक रखना और सतर्क रहना। दोस्तों, आप अपने बच्चों का ख्याल रखें। अगर आपको अपने बच्चों के अंदर कोई बदलाव दिख रहा है तो उनको प्यार से पूछें और उनसे उनको बार-बार सतर्क रहने की और उनके निगरानी रखें। अगर वो कोई लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर कुछ चला रहे हैं तो उनको ज़रूर उस पे आप निगरानी रखें, ताकि बच्चे बिगड़ ना सकें, उनके साथ कोई गलत हरकत ना हो सके। दोस्तों, मिलते हैं और किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।